नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होता है उसका जो नी है वो पूरा नीचे बेड पे नहीं लगता, इस तरह से उठा रहता है। हमें भी आपने घर में देखा होगा जो पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज वाले हैं उनका नी ऐसे उठा रहता है, नीचे नहीं लगता। इसका मतलब उनके क्वाड्रिसेप्स की वर्किंग जो है वो इनएफिशिएंट है, वो स्ट्रेंथन नहीं है क्वाड्रिसेप्स। तो उसकी वर्किंग को एफिशिएंट करने के लिए हमें सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से रोलर रख लेना है, फोम रोलर होता है ये, इस तरह से हमने इनके थाइज के नीचे रख लेना है। अब थाइज बिल्कुल स्टेबल रहेंगी रोलर के ऊपर और पेशेंट जो है वो सिर्फ लोअर लेग को ऊपर उठाएगा इस तरह से। ये लोअर लेग ऊपर स्ट्रेच करने के बाद पैर को भी अपनी तरफ खींच लेना है। ये हमने 2 स्टेप में एक्सरसाइज करनी है। फिर से देखते हैं। सबसे पहले इस तरह से थाई नहीं उठानी, इसमें ये ध्यान रखना है, और सिर्फ लोअर लेग को ऊपर उठाना है और फिर उसके बाद पैर को खींच लेना अपनी तरफ। ये 2 स्टेप में आपने एक्सरसाइज करनी है। इससे क्वाड्रिसेप्स की जो वर्किंग है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस वाइज हम एक्सरसाइज करेंगे तभी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में फ़ायदा होता है। इस तरह से हमने इसको 5 सेकंड होल्ड करना है और 20 रेपिटेशंस करने हैं। दोनों नीज का हमने करना है, चाहे आपको एक नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है पर हमने दूसरे नी का भी करना है ताकि वो मसल इम्बैलेंस ना हो और उनका प्रॉपर बैलेंस बना रहे। अगर आपके पास ये फोम रोलर प्रेजेंट नहीं है तो आप घर पे ये एक्सरसाइज पिल्लो के साथ भी कर सकते हैं, जिसको हम गोल पिल्लो बोलते हैं। उसको भी हम थाइज के नीचे रख के इस तरह से हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं पेशेंट को। तो आप इस तरह का पोस्टर यूज कर सकते हो घर पे अगर फोम रोलर नहीं है तो। अब चलते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। इस सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या करना होता है, पेशेंट के नीचे इस तरह से उसके नी के नीचे इस बॉल को, कई बार हम टॉवल भी यूज़ करते हैं पर टॉवल रोल जब यूज़ करते हैं तो एकदम से वो बैठ जाता है, वापस वो पंपिंग एक्शन नहीं दे पाता। तो ये बॉल जो ब्लैडर है सबसे अच्छा है इस तरह की एक्सरसाइज के लिए। और दूसरी नी को फोल्ड कर लीजिए। मान लीजिए राइट नी में प्रॉब्लम है तो उसकी एक्सरसाइज जब करनी है तो हमने लेफ्ट नी को फोल्ड कर लेना ताकि हमारा पेल्विस ना उठे और बैक पे स्ट्रेस ना आए। तो इसमें हमने क्या करना है, पेशेंट को कहना है नी को प्रेस करना है इस तरह से बॉल पे, और सबसे ज़रूरी बात है उसकी हील उठनी नहीं चाहिए। इस तरह से उसने प्रेस किया और जो पैर है वो न्यूट्रल रहेगा, ना अपनी तरफ खींचना ना उधर लेके जाना है, इसको बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखना है पैर को। इसमें हमने 5 सेकंड होल्ड करवाना है और उसके बाद रिलैक्स करवा देना है। ऐसा हमने 20 रेपिटेशन इसकी करनी है। ये भी हमें दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी चाहिए, 5 सेकंड होल्ड ऐसे 20 रेपिटेशन। तो ये बेसिक एक्सरसाइज है, ये सभी लोग कर सकते हैं पर इसी सीक्वेंस में करना है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने वो क्वाड्रिसेप्स को हमने स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके मोशन बिल्डअप करने के लिए उसका फोम रोलर के ऊपर किया था, और सेकंड हमने किया बॉल के साथ। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। अब थर्ड एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं पता कि हमारे हिप की वजह से भी हमारा नी पेन हो सकता है। यानी कि जो हमारे हिप के अबडक्टर मसल होते हैं जो पैर को बाहर की ओर लेके जाते हैं, उसकी मतलब उसकी वीकनेस की वजह से भी हमें नी पेन कॉज होता है। तो उसके लिए हमने सबसे ज़रूरी होता है हिप को स्ट्रेंथन करना। तो हिप एबडक्टर्स का स्ट्रेंथन होना नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप मानेंगे नहीं, इससे काफ़ी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो इस तरह से चलते हैं जिसको हम वेडलिंग गेट बोलते हैं, वो इसीलिए चलते हैं क्योंकि उनके हिप के मसल वो वीक होते हैं। तो हिप हमने स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरह से हमने एक्सरसाइज करनी होती है। पेशेंट को बोलना है कि जो लोग दूसरा नी है, मान लीजिए जो अनअफेक्टेड नी है, उसको फिर से फोल्ड कर ले ताकि बैक पे स्ट्रेस ना आए, और इस लेग को हमने साइड वेज यानी कि बाहर की ओर लेके जाना है। इसमें नी बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए छत की तरफ। कई बार क्या होता है जब पेशेंट इसको बाहर की ओर ऐसे लेके जाना लगता है तो वो अपनी नी को भी रोटेट कर देता है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नी की जो पोजीशन है पटेला की, जो जिसको हम चपनी बोलते हैं, वो फेस करना चाहिए सीलिंग की तरफ, और इस तरह से हमने इसको साइड वेज लेके जाना है जितना जा सकता है। इसमें पेशेंट खुद से इसको करेगा, एक बार डेमोन्स्ट्रेट करना है, लेके जाओ इस तरह से, और हमने उसको होल्ड नहीं करना, और थोड़ा सा उसने बेड से उठा के वहाँ पे लेके जाना है। इसमें होल्डिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ रेपिटेशंस होती हैं। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं 10 से लेके 20 तक, जितनी आपकी एडजस्टमेंट होती है, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। एक बार फिर से इसमें देखिए, ये नी स्ट्रेट रहना चाहिए, हिप उधर गया एबडक्शन में, ऐसे ही वापस आ गया। अब देखते हैं हम इसकी एडवांस टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम इसके एडवांस लेवल में वो उसी सेम हिप एबडक्शन एक्सरसाइज के एडवांस लेवल कैसे करेंगे। तो ये लूप होती है जिसको हम रेजिस्टेंस लूप कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जिनको पावर, अब जिन मसल्स जो पेशेंट्स हैं उनको कई बार मसल पावर ज़्यादा चाहिए होती है, हमने ग्रेड वाइज इंप्रूव करना है, तो इस तरह से लूप डाल लेना है, और ये न्यूट्रल में रहेगा हमारी लेग, और ये लेग हमारी फिर से बाहर की ओर जाएगी हिप एबडक्शन के लिए इस तरह से। इसमें रेपिटेशंस होल्ड नहीं होना और इसको बाहर वापस ले आना है। फिर से
इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज करवानी है विद लूप। ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होगी जिससे पावर मसल की और इंक्रीज होगी। तो ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ऑलमोस्ट ये सबको बताता हूँ वीएमओ स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है। तो वीएमओ स्ट्रेंथनिंग के लिए फिर से हमने अनअफेक्टेड नी को फोल्ड कर लेना है और जो हमारा अफेक्टेड नी है उसको इस तरह से, अब इसमें हमने इसको इस तरह से रखना है नी को, ताकि हमारा जो अंदर वाला मसल है जो वीएमओ मीडियल साइड लगा होता है उसकी स्ट्रेंथनिंग हम कर सकें और उसकी एक्सरसाइज सिर्फ इसी तरह से पॉसिबल हो सकती है। तो पैर को पहले ही हमने इस तरह से रख लेना है और पेशेंट को कहना है इसको 30 डिग्री तक लिफ्ट कर ले। इस तरह से इसमें 30 डिग्री टेढ़ा, उसको टेढ़ा करके उसको 30 डिग्री लिफ्ट करवा देना है और इसको 5 सेकंड होल्ड करना है हमने। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब देखिए इसमें पेशेंट गलती क्या करता है, एक तो वो जब उठाने लगता है तो नी को फोल्ड कर लेता है, बिल्कुल ढीला छोड़ देता है। इस तरह ढीला नहीं छोड़ना, बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद हमने साइड पहले लेनी है। कई बार क्या करते हैं पेशेंट, पहले उठाते हैं उसके बाद साइड ले लेते हैं, ये भी गलती होती है इसमें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको साइड पे लेके जाना है, उसके बाद इसको उठाना है इस तरह से। तो ये 30 डिग्री हमने इस तरह से उठा के 5 सेकंड होल्ड करना है। इसकी भी हम 10 to 20 रेपिटेशंस आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। पहले 10 शुरू कीजिए, फिर उसके बाद 15, फिर 20 तक पहुंचे। तो ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज वीएमओ स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो अब चलते हैं हम अपनी लास्ट और फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। इससे पहली वाली जितनी एक्सरसाइजेज थी वो सब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज थी। अब हम लास्ट में एक फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे जो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी, क्योंकि कई बार जो हमारा काफ मसल होता है, मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट्स का जो काफ होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। उस टाइटनेस की वजह से उसका ऑपोजिट, यानी कि अगर वो काफ टाइट है तो उसका ऑपोजिट हमारा जो नी है उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो हम इसका पूरा का पूरा हैमस्ट्रिंग से लेके अब काफ तक कैसे स्ट्रेच करेंगे, इस तरह पेशेंट ने इसको होल्ड कर लेना है यहाँ से पिलो थाई, दोनों हाथों से उसने ग्रिप इस तरह से क्लच कर लेना है। ग्रिप करने के बाद 90 डिग्री हिप रखने के बाद हमने इसको लेग को पूरा रेज कर देना जहाँ तक पेशेंट इजीली लेके जा सकता है। अगर वो इस डिग्री तक लेके जा सकता है तो अच्छी बात है, अगर और इससे ऊपर लेके जा सकता है तो और भी अच्छी बात है। अब फर्स्ट हमने ऐसे करने पे हमारा हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच आ गया। उसकी बाद जब हम डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट करेंगे, यानी कि पैर को भी अपनी तरफ खींच लेंगे, तो हमारे काफ में भी स्ट्रेच आ जाएगा। इसको भी हमने 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स कर देना है। जब रिलैक्स करना है तो पूरा नहीं छोड़ना है, इसको यहाँ पे हल्का सा छोड़ के इसको यहीं से होल्ड रखना है। फिर 90 डिग्री के बाद हम फिर से इसको स्ट्रेच करेंगे। ये पहले हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हुआ, फिर पैर अपनी तरफ खींचने के बाद हमारा काफ मसल भी स्ट्रेच हो गया। तो ये स्ट्रेचिंग भी उतनी ज़रूरी होती है जितनी स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि यही मसल इम्बैलेंस तो हमने ठीक करना है। इसी की हेल्प से हम अपने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को काफ़ी हद तक फंक्शनल बना सकते हैं, उनका पेन कम कर सकते हैं और स्टिफनेस कम कर